हाँ तो जी, राजस्थान की रॉयल जीत देख ली। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूंगा। बेचारों का फॉर्म बिल्कुल एन मौके पे वापस चला गया था। ऐसा लग रहा था कि भैया राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो तो बेंगलुरु के सामने बुरी तरह से पिट जाएगी। बटलर जा चुका था, कॉन्फिडेंस को डेंट पड़ चुका था, हिटमायर खेल नहीं रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये टीम आखिर करने क्या वाली है। जो टीम शुरुआत में इतने मैच जीत कर आई है, आखिर उनके साथ हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि ये टीम कम बैक ही नहीं कर पा रही है? शुरुआत में ही इन्होंने क्या अपना पूरा फॉर्म दिखा दिया? आखिरी के में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार ये टीम कैसे क्या कर पाएगी। बट वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर एक जीत का जज्बा होता है, आपकी टीम के अंदर एक सोच होती है जीत को लेकर, तो आप परफॉर्मेंस से भी पीछे नहीं हटते हो। और यही काम कल करके दिखाया है राजस्थान की टीम ने। संजू सैमसन की लीडरशिप में टीम ने शुरुआत टूर्नामेंट की काफी अच्छी करी थी, पर लेकिन थोड़े समय के बाद में वो बेपटरी हो गए। लगातार एक के बाद एक 4 मैच हारे, और आखिरी लीग मैच जो उनका कोलकाता के अगेंस्ट था, वो बहुत अनलकी रहे कि वो मैच कैंसिल हो गया। दरअसल अगर वो मैच होता और आरआर राजस्थान रॉयल्स वो मैच जीत जाती, तो वो सेकंड नंबर पर फिनिश कर सकते थे। बट वही कहते हैं ना कि किस्मत में क्या लिखा होता है ये आप कभी नहीं बोल सकते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की जीत के नायक रहे उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जिनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के कारण और अंडर प्रेशर किए गए परफॉर्मेंस के कारण ही कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु जैसी माइटी टीम के पार निकल पाई। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूंगा तो सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा मैं यहां पर यशस्वी जायसवाल का। देखिए, यशस्वी इस टूर्नामेंट में काफी ऑन ऑफ से रहे, एंड बटलर के जाने के बाद में कहीं ना कहीं एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यशस्वी के ऊपर आ गई थी कि अब तो उनको परफॉर्मेंस करके दिखानी है। भाई, टॉप ऑर्डर अगर आपका लगातार फेल होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर आएगा मिडिल ऑर्डर के ऊपर, एंड मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आएगा तो फिर वहां से चीजों को उस तरीके से निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा। इसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए यशस्वी जायसवाल ने इनिशियली थोड़ा टाइम लिया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मारना शुरू किया तो एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था कि लग रहा था कि यार यशस्वी अपने दम पर ही मैच जिता देगा। अगर मैं यशस्वी के स्कोर की बात करूं तो बंदे ने 30 बॉल से 45 रन बनाए, जिनमें कि शानदार 8 चौके शामिल रहे और 150 का स्ट्राइक रेट रहा। बदकिस्मती रही कि यशस्वी जायसवाल गलत टाइम पर आउट हो गए, लेकिन हाँ, जब तक वो मैदान पर रहे तब तक उन्होंने बिल्कुल मजे दिला दिए। हालांकि जब इनकी टीम बॉलिंग कर रही थी तब इनके हाथों कैच भी छूटा था, और वो कैच भी बहुत आसान सा छूटा था, कोई टिपिकल कैच नहीं था। बट जिस तरह की बैटिंग यशस्वी ने करी उसके बाद उनकी कमबैक जो है वो बढ़िया हो गई। आगे बढ़े तो रियान पराग का नाम ना ले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। रियान पराग 2.0 हम लोगों ने इस बार के आईपीएल में देखा, और रियान ने जिस तरीके से पारी खेली है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बंदे ने बिल्कुल ग्राउंड में ना ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मजे ला दिए भाई, कि यार ये कोई प्लेयर है। मतलब अगर हम लोग सबसे ज्यादा रन की बात करें, मोस्ट रन फॉर राजस्थान रॉयल्स इन एन आईपीएल सीजन, सबसे टॉप पर नाम आता है इसमें जॉस बटलर का, जिन्होंने 863 रन बनाए थे 2022 के कैलेंडर में। इसके बाद जायसवाल का नाम आता है, 2023 में इन्होंने बनाया था 625 रन। एंड अब 2024 में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं रियान पराग ने, 567 रन। अब देखो, जिस तरीके से रियान पराग ने इस पूरी चीज को समझा है कि भाई मेरी क्या सिचुएशन है, मेरी क्या पोजीशन है इस टीम में, क्या अहमियत है मेरे विकेट की, क्यों मेरे को टिक्के खेलना जरूरी है, किस तरीके से मुझे अटैक करना है, काउंटर करना है, कहीं ना कहीं सारी चीजों के कारण ना रियान पराग एक अलग ही तरह का प्लेयर इस बार बनकर निकल कर आया है। रियान पराग को पिछली बार जितना ज्यादा ट्रोल किया गया था, इस बार उनकी बैटिंग की सीरियसनेस के कारण और जिस तरह के इनिंग्स उन्होंने अपने आईपीएल इस बार के पूरे सीजन में खेली, उसके कारण उनकी काफी तारीफ हुई। हर कोई उनको बैक कर रहा था कि नहीं यार, रियान पराग है तो कुछ कर सकता है। कल के मैच में भी जब सैमसन भी आउट होकर चले गए, यशस्वी आउट हो गए, दूसरा जो ओपनर था वो भी आउट हो गया, उसके बाद में रियान पराग ही था जिसने की मोर्चा संभाला और बोला कि चलो भैया आज के मैच में कुछ मजे करते हैं। एक पॉइंट लग रहा था कि भैया रियान पराग जो है वो ही इस पूरे मैच को खत्म कर देगा, बट ऐसा बदकिस्मती से हो नहीं पाया। शिमरन हटमार के साथ ने एक बढ़िया पार्टनरशिप करी। रियान पराग ने कल 26 बॉलों में 36 रन बनाए, इसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एंड यकीन मानिए वो बढ़िया पारी थी, और कहीं ना कहीं वो एक मैच डिफाइनिंग पारी भी रही, और उसी के कारण कहीं ना कहीं राजस्थान जो है इस मैच को मेक श्योर कर पाया कि मैं जीतूंगा। हालांकि रियान पराग आखिरी में मैच को जल्दी खत्म करने के चक्कर में आउट भी हो गए, बट फिर बात तो वही आ जाती है ना कि बंदे ने पूरी पारी ही वैसे खेली थी, हाफ सेंचुरी से मिस हुए सो अलग। बट रियान पराग जिस तरह के खिलाड़ी हैं उनको आगे काफी मौके मिलने हैं, एंड सबसे बड़ी बात, इस बंदे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। रियान पराग से आगे बढ़ते हैं तो नाम आ जाता है अश्विन का, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अश्विन के बारे में ये कहा जाता है कि भैया ये जो बॉलर है ये T20 का बॉलर नहीं, लेकिन अश्विन बार बार इस चीज को प्रूव करते हैं कि यार तुम मुझको राइट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अश्विन की अगर हम कल की बॉलिंग की बात करें तो बंदे ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए, सिर्फ 19। 4 पॉइंट समथिंग की बंदे की इकोनॉमी रही, 4 पॉइंट की भी, हाँ 4.8 की बंदे की इकोनॉमी रही,
और दो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले, जिनमें से कि एक विकेट तो मैक्सवेल का भी था। तो ऐसे में आर अश्विन एक ऐसा प्लेयर है जो कि जानता है कि अगर मेरे हाथ से बॉल रिलीज हो रही है तो वो किस पेस से किस जगह पर कहां टप्पा खाएगी। एक भी बॉल अश्विन की ऐसी नहीं जाती कि अश्विन को पता ही ना चले कि यार ये बॉल कैसे निकल गई। आर अश्विन एक ऐसा बॉलर है जिसको कि लेकर भारत में बार बार कहा जाता है कि ये बॉलर टी20 के लायक नहीं है, बट फिर आप ऐसी परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे। आर अश्विन ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि मैं शुरुआत जब हुई थी आईपीएल की तब मैं मेरी बॉडी जो थी वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर नहीं रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बॉडी भी रिदम में आ चुकी है, टेस्ट मैच की जो रिदम थी वो टूट चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग भी अलग तरीके से चल रहा है। तो ऐसे में ये सारी चीजें कलेक्टिवली जिस तरीके से हो रही हैं ये चीजें वाकई में काफी शानदार हैं। और हाँ, आर अश्विन ने यह भी कहा कि भैया हमारी टीम जो है वो बटलर के जाने के बाद जितनी दुखी थी वो हेटमायर के आने के बाद उतनी ही खुशी है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा अगला जो प्लेयर है जो राजस्थान की जीत के हीरो रहा वो हेटमायर ही है। हेटमायर पिछले करीब 4 से 5 मैचों से खेल नहीं पा रहा था। हेटमायर के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता था राजस्थान को कि हेटमायर को रुककर भी खेलना आता है और जरूरत पड़ने पर तेज खेलकर मारना भी आता है। हेटमायर पिछले 4-5 मैचों से इंजर्ड थे, वो खेल नहीं पा रहे थे। ऑयल के ऊपर काफी ज्यादा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, लेकिन कल के मैच में रियान पराग के साथ में हेटमायर ने जो पार्टनरशिप करी वो पार्टनरशिप इस मैच के लिए डिसाइसिव साबित हुई और कहीं ना कहीं उसी के कारण ये मेक श्योर हो पाया कि भैया राजस्थान जो है इस मैच को जीतेगी। हालांकि आखिरी में मैच को जल्दी खत्म करने के चक्कर में रियान पराग और हेटमायर दोनों ही आउट हो गए, बट स्टिल दोनों ने टीम के लिए इतना काम तो कर दिया था कि भैया मैच हारने की सिचुएशन से इन दोनों ने बाहर निकाल दिया था। हेटमायर एक ऐसे प्लेयर है जो कि अपने दम पर मैच बदलने का काबिलियत रखते हैं। वेस्ट इंडीज से आते हैं और ताकत इतनी है कि अगर कोई शॉट मिस टाइम भी होता है तो भी वो छक्के के लिए चला जाता है, और इसीलिए हेटमायर राजस्थान के लिए एक एसेट की तरह है। जाहिर सी बात है उनका वापस आना प्लेऑफ्स में एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा राजस्थान को, और वैसे भी अब तो आरसीबी को हरा लिया है तो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक अलग ही ताकत के साथ में ये टीम उतरेगी। और आखिरी खिलाड़ी आ जाता है भैया ट्रेंट बोल्ट। कितना बोलूं इस खिलाड़ी के बारे में, मैं इस खिलाड़ी की आदत है कि जब भी बॉलिंग करने शुरुआत में आएगा तब ये विकेट निकालेगा, और ट्रेंट बोल्ट बार बार इस चीज को प्रूव भी कर रहे हैं। कल के मैच में ट्रेंट बोल्ट के सामने कोहली की टीम इतनी ज्यादा ओवर डिफेंसिव हो गई कि वो उसके बाद में रन तेज स्कोर कर ही नहीं पाए। एक ये बड़ा कारण रहा क्योंकि कोहली की टीम जो थी एक अंदर आती हुई बॉल को फिर बाहर जाती हुई बॉल को सिर्फ निगेट करते रहे। 3 ओवर में शुरुआत के ट्रेंट बोल्ट ने 6 रन दिए थे, सिर्फ 6। ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह की बॉलिंग करी ना उसकी बॉलिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये खुलने ही नहीं देगा बैट्समैन को। डुप्लेसिस ने कोशिश करी, स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने की कोशिश करी, बट सीधे हाथ में बॉल गई। पॉवेल का बहुत शानदार कैच था वो। मतलब अगर आप यहां पर बोल्ट के फिगर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा 4 ओवर में 16 रन देगा, 1 विकेट लिए, ठीक है, बट जिस तरह की बॉलिंग करी है ना, जिस तरह की बॉलिंग हुई है वो बॉलिंग एक नंबर थी यार। मतलब उस बॉलिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि यार ये क्या चल रहा है। तो ऐसे में ट्रेंट बोल्ट इस जीत के 5वें नायक है भाई साहब। अब आप मुझे बताइए कि राजस्थान की जीत के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, क्या निचोड़ रहा आपका मैच का। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।